हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 कुमार मुर्दाबाद, 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 यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएससी हाय हाय, हाय 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 हाय। होश में होश में, होश में आओ, होश में आओ। अन्य सीटों को भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, सुशासन बाबू हाय हाय। आखिर ये हाय हाय का नारा क्यों हो रहा है गर्दनी बाग में? कल से ही धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो अभ्यर्थी जिन्होंने कठिन परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पास किया 2014 में और अभी तक इंतज़ार में है कि सरकार की जो नज़र इनायत है वो इन पर कब होगी। पहले भी हमने खबरें दिखाई हैं इनके, आज फिर से गर्दनी बाग में पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पर बैठे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सफल हो चुके हैं, इन्हीं से आज हम मुखातिब हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनके जहन में अब चल रहा है। चूँकि सुशासन बाबू हाय हाय का नारा लगातार कर रहे हैं। आप लोग क्या कह रही है सरकार? सरकार केवल जुमलाबाजी कर रहे हैं। 1778 अभ्यर्थियों को सीट रहते हुए जो बाहर कर दिए हैं, इसके लिए समाधान नाम लेटर दिए, उसमें कहते थे कि नहीं आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन आज तक केवल जुमलाबाजी के सिवा कुछ नहीं मिला है और केवल कागजी कोरा पर कहते हैं कि हम 10 लाख वैकेंसी देंगे 20 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन केवल कागज पर वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। अधिकता वैकेंसी तो सीट रहते हम लोग का बाहर नहीं किए होते। ऐसी वैकेंसी में ज्वाइनिंग बांट रहे थे 2014 वाले में, 80 सीटें हम लोग का जो बाहर किए हैं, इसके लिए समाधान नाम लेटर दिए हैं, बिहार विधानसभा में आवाज उठवाए हैं और 1770 प्लस विधायक से हम लोग लेटर लिखवा करके मुख्यमंत्री राज्यपाल के यहाँ देने काम किए हैं। इससे भी नहीं सुनते थे, 2 देश पे धरना दे रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानते हैं तो आगामी लोकसभा हो चुनाव चाहे बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें हम घोर विरोध करेंगे और प्रत्येक जिला प्रखंड में भी जा करके हम धरना देने का काम करेंगे। कलिंदर जी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की बात आप कर रहे हैं। आपके होर्डिंग जो बैनर हाथ में है उसमें ये लिखा है कि 9 वर्ष से आप प्रताड़ित हो रहे हैं। दरअसल ये प्रताड़ना सरकार के तरफ से मिल रही है या बीएसएससी के तरफ से मिल रही है? बीएसएससी के चयन प्रक्रिया के कारण प्रताड़ना हम लोग का मिल रहा है, लेकिन इसमें सरकार का भी कहीं न कहीं संरक्षण है, क्योंकि बीएसएससी अध्यक्ष महोदय जब मिलते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कहीं सीएम साहब को लिखित रूप से लेटर देते हैं तो आपको हम काम कर देते हैं। आज जब मुख्यमंत्री से किससे मिलते हैं विधायक हमारे, तो कहते हैं नहीं, जो है बीएसएससी आयोग जो है स्वतंत्र निकाय है, वो आपको काम कर सकते हैं। एक दूसरे को केवल पल्ला झाड़ने काम करते हैं, लेकिन काम करने की मंशा नहीं है। लेकिन जब तक 1778 अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, अब धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कलिंदर जी हैं और भी इनके सहयोगी हैं। कहाँ गए? आप ही बात कर रहे थे ना, हम आपसे बात करेंगे। आरजेडी के एजाज अहमद साहब से आपकी बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने तो कहा था कि अभी हम आप लोग का जो काम हो रहा है, और जब हम लोग उनके पास गए तो हम लोग बोले कि हमको लिखित चाहिए सर। हम लोग बोल रहा है कि उधर से आप लोग का काम हो रहा है, तो बोला गया कि नहीं, आप लोग को 4 से 5 दिन के अंदर अगर जो तेजस्वी यादव आएंगे, अभी तो पटना में नहीं है, आएंगे तो आप लोग का जो है बात होगा और आप लोग का नियुक्ति पत्र जो है जारी किया जाएगा। बस हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। वो पहले 3 महीना पहले बोले थे कि 90 दिन के अंदर आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, और 3 महीना से हम लोग करीब उनके पास 10 बार मिल चुके हैं और 10 बार लेटर दे चुके हैं। अभी 4-5 दिन पहले हम लोग उनसे जब मिले थे तो वो बोले हैं कि नहीं, आप लोग का काम तो चल रहा है, काम हो रहा है, बस हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जब हम लोग बोलते हैं कि लिखित दिया जाए तो वो लिखित के मामले में बोलते हैं कि नहीं, काम चल रहा है, काम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, कहाँ चल रहा है, कोई जानकारी तो हो? कोई जानकारी नहीं। कोई हम लोग जब बोलते हैं कि सर लिखित दीजिए, जब हम बोलते हैं कि नहीं काम हो रहा है, तो जब हम लोग आयोग जाते हैं तो आयोग में बोलता है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कि कोई लिखित का कोई प्रावधान आया हुआ है मेरे पास। मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, एक बात और आपसे पूछेंगे हम आखिर में। आरजेडी के तरफ से जब भी पूछा गया है सवाल, चाहे हम लोग भी बात करते हैं, तो उधर से एक ही जवाब आती है। जवाब ये होता है कि भाई हम अभ्यर्थियों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहते हैं, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सरकार में आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं एकदम? बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कि हम लोग के साथ इतना
घोर अन्याय किया जा रहा है। हम लोग का जो भी हम लोग आज सरकार में हम रह के सेवा देते हैं, तो आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 साल से, एकदम प्रताड़ित हो चुके हैं। हम लोग कई बार हम लोग जा करके उनको जब मिलते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि नहीं आप लोग का काम हो रहा है। बस हम लोग इसी आस में रहते हैं कि नहीं हम लोग का ज्वाइनिंग होगा, अब होगा। लेकिन हम लोग का क्या खुशी का रहेगा? हम लोग का जब ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है तो हम लोग का काम ही नहीं हो रहा है। बस सिर्फ आश्वासन कि आप लोग को टहला दिया जा रहा है, बहला फुसला दिया जा रहा है कि आप लोग का काम हो रहा है बस। चलिए आपसे बस एक आखिरी सवाल है हमारा, बस जल्दी से निपटाइएगा। अगर आंदोलन से या धरना प्रदर्शन से आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है तब क्या करेंगे? अगर नहीं सरकार मानती है तो हम लोग अगले चुनाव में सरकार को नाके दम कर देंगे। 1778 विद्यार्थी प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक जिला से हैं और ये चुनाव उनको भारी पड़ जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? ये 1778 अभ्यर्थी 17 लाख के रूप में सरकार का विरोध करेगा। ये 1778 विद्यार्थी ही नहीं, उसके परिवार पूरा मिलके 17 लाख वोटर हैं पूरे बिहार में। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में सरकार की घोर विरोध किया जाएगा और हम लोग इनको कुर्सी से हटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनकी कुर्सी पे रहते हुए जब हम लोग सारी एग्जाम, सारी अर्हता को रखते हुए पीटी मेंस हर एग्जाम पास करके, यहाँ तक कि कोई भी वैकेंसी की लास्ट प्रक्रिया होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी हम लोग सफल हो गए। अब इसको जब चोर दरवाजे से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो सीट को खाली रख के हम लोग को बाहर कर दिया है भटकने के लिए। 1 साल से भटक रहे। ये 10 लाख 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। जो वैकेंसी इसके पिछले 9 साल हो गया, 2014 की वैकेंसी है, वो युवा सारा अर्हता पास कर लिया है, सारी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल हुआ, उसको भटका रहे हैं। ये 10 लाख 20 लाख नौकरी देंगे? सारी ये चुनावी लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। ये कोई युवा को रोजगार नहीं देने वाले। शिक्षक को रोजगार दे रहे हैं। देख लीजिए, जब से इसका निकला है 5 बार संशोधन हो चुका है। कभी बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होगा, कभी कहते हैं कि पूरा भारत के लोग आएंगे, कभी कहते हैं कि मायके वाले लड़की लोग के लिए कि जिसका मायके यहाँ है वो भरेंगे, कभी कहते हैं कि जिसका ससुराल है यहाँ वो भरेंगे, कभी कहते हैं कि 150 का एग्जाम होगा, कभी कहते हैं 120 का एग्जाम होगा, कभी कहते हैं निगेटिव रहेगा, कभी कहते हैं नहीं रहेगा, कभी कहते हैं कि जो सीटेट पास है वो रहेंगे, कभी कहते हैं जो अपीयरिंग है वो भी रहेंगे। अब देखिए पैसा का लॉलीपॉप जुलाई वाले को क्यों दिया गया कि भरेंगे तो पैसा कमाई होगा। सीट भरना नहीं है। ये देख लीजिए, ये टीचर वाला वैकेंसी ये अगस्त में बोले हैं ना, अगस्त में एग्जाम ले भी ले, 25 से पहले ये कुछ फाइनल नहीं करने वाले हैं। 25 में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2014 की वैकेंसी जब अभी 2019 में आधा सीट नहीं भरा है सर, आधा सीट नहीं, 13,000 था ना, इसमें 6,000 सीट नहीं भरा है। कोई भी ऐसा आयोग नहीं है, कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है कि 9 साल लगा करके सीट को पूरा नहीं भरे, आधा सीट पे रिजल्ट दे। दूसरी बात, ये आयोग एक ऐसा है कि किस कैटेगरी को कितने पे लिए हैं, ज्वाइनिंग हो गया अभ्यर्थी का, अभी तक ये नहीं बताया है कि किस पोस्ट पर किस कैटेगरी को हम कितना पे लिए हैं। अब पूछ सकते हैं कि कितनी गोरख धंधा है। जब हम लोग आरटीआई करते हैं, जवाब मांगते हैं, तब ये 9-17 बहाना बना के अभी तक हम लोग को जवाब नहीं दिए है। मतलब वो जो गांधी मैदान में बोले थे तेजस्वी जी की 10 लाख पहले कलम से देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। बस ये ढकोसला से देख लिए, जब ये विपक्ष में थे यही हम लोग बीएसएससी अभ्यर्थी जाते थे, यही तेजस्वी यादव बोले हम लोग को कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम जैसे ही आएंगे आप लोग को न्याय दिलाएंगे। आप लोग सभी अर्हता को रखते हैं, आप लोग के साथ क्यों हो रहा है? आप लोग को ज्वाइनिंग होनी चाहिए, आप लोग नौकरी में होना चाहिए, आप लोग सरकार को सेवा करते, बिहार के लिए सेवा करते। आप लोग भटक क्यों रहे हैं? किसके बहकावे में आ गए तेजस्वी? किसी के बहकावे में नहीं सर। तो फिर आपका काम करना चाहिए था। अगर ये बस ये लॉलीपॉप था सर। सरकार में आने के बाद सबका कहाँ मिट जाता है पता ही नहीं चलता। अब हम लोग का भी स्याही मिट जाएगा, उसके जो कलम का इंक जो मिट गया है ना, हम लोग के भी जो वोट डालने वाला स्याही है उसके नाम से मिट जाएगा। तो ये स्थिति है। अब तो सीधा आर पार की लड़ाई होने वाली है। चुनाव नजदीक है लोकसभा का 2024 में, और स्थिति ये है कि अगर 1778 अभ्यर्थियों का ये काम नहीं हो पाता है तो इन्होंने भी जो कहते हैं कमर कसना वो कस लिया है कि भाई प्रत्येक ब्लॉक में आपको हम ये बताने का, एहसास कराने का जरूर प्रयास करेंगे कि जनता मालिक होती है। देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है या इनकी बात सरकार सुनती है। आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बीएसएससी 1778 को नियुक्ति दो, बीएसएससी 1778 को नियुक्ति दो, नियुक्ति तुमको देना होगा, नियुक्ति तुमको देना होगा।
बीएसएससी हाय हाय